हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इंग्लिश के साथ व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त, आपका अपना टीचर संजय गौतम। आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 4 की पोएम अमांडा। ये बच्चों, अमांडा जो पोएम है बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, क्वेश्चन आंसर भी, और आपको एक्सट्रैक्ट भी मिलता है। तो हम एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं जो कि काफी पूछे जाने की संभावना है कि इस पोएम के पोइट कौन है। तो बच्चों, याद रखना है रॉबिन कैलेंस के पोइट का नाम मैंने स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि आपको याद करना है। वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपके पास मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। बच्चों, अब हम चलते हैं आज की पोएम की ओर। तो पोएम में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एक बच्चा होता है जो मोस्ट प्रोबेबली लड़की है, जो लड़की की या चाइल्ड की फ्रीडम को किसने, उसके पेरेंट्स ने स्नैच कर लिया, यानी कि छीन लिया है, कर्टेल कर लिया। तो बच्चा को सोच रहा है कि हमारी जो हम सब बच्चे जो हैं उनकी फ्रीडम को, या वो उन सभी को हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे एल्डर्स के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जाता है। हमें क्या किया जाता है, हमें कंट्रोल किया जाता है। इसके कारण से हमारी जो फ्रीडम है वो पूरी तरह से खत्म हो। और बच्चा इतना इतना दुखी हो जाता है कि वह सोचता है कि शायद हमारे माता पिता ना होते, हम इस दुनिया में अकेले होते तो हमारा जीवन सुखद होता, कितना अच्छा होता। अल्टीमेटली बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि फ्रीडम हमारी हम सभी को बहुत प्यारी होती है, चाहे हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो। अगर हमारी फ्रीडम में बार बार दखल अंदाजी देंगे तो हमें वो पसंद नहीं आता है बच्चों। तो इस पोएम का जो ब्रीफ आउटकम था वो यही था कि पोएम में एक बच्चा अपने माँ बाप के द्वारा जब उसको एक्स्ट्रा कंट्रोल, एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो वो किस तरह से दुखी हो जाता है और क्या क्या सोचने लगता है, यही इस पोएम में बहुत अच्छी तरह से ब्यूटीफुली पेंट किया। अब बच्चों, हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। क्लास को प्रारंभ करने से पूर्व बच्चों, पिछली क्लास में मैंने क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का पार्ट नंबर 3 को पढ़ाया था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो मैं वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको वीडियो को जरूर देखें। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आज की क्लास। ठीक है, पढ़ते बिफोर यू रीड। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही is controlled and instructed not to do one thing or another। कहते हैं प्रत्येक बालक, चाहे वो ही हो चाहे वो सी हो, कंट्रोल किया जाता है किसके, और उसको इंस्ट्रक्टेड किया जाता है, उसको निर्देश दिए जाते हैं, उसको उस पर नियंत्रण किया जाता है। काय के लिए, नॉट टू डू, ना करने के लिए, वन थिंग ये चीज, और अनदर दूसरी चीज। मतलब बच्चे को हमारे एल्डर्स जो हैं वो हमेशा इस बात के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं, ये चीज मत करो, वो चीज मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत खाओ, यहाँ मत जाओ, इतनी जोर से मत शैतानी करो। तो तमाम तरह की फ्रीडम को बच्चे की क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ठीक है, फ्रीडम को खत्म कर दिया जाता है। आगे देखिए क्या कहते हैं, यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेड। अब पोइट यहाँ पर आपके सामने, बच्चों के सामने, रीडर के सामने एक प्रश्न रख रहा है कि आपकी भी फ्रीडम क्या कर ली होगी, कर्टेल कर ली होगी। मतलब आपकी फ्रीडम भी स्नैच कर ली होगी, आपकी फ्रीडम भी खत्म हो गई होगी। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। कुछ ऐसी चीजों को लिखो जो आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट अलाउ यू टू। लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर आपको करने के लिए वो अलाउ नहीं करते। रीड द पोएम अलाउड। इस कविता को जोर जोर से पढ़िए फ्रॉम द पेयर में, यानी कि जोड़ों में। ईच रीडिंग अल्टरनेटिव स्टैंजा, और प्रत्येक को अल्टरनेटिव स्टैंजा यानी कि एक के बाद एक स्टैंजा पढ़ना है। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। आप देखोगे ये पोएम बड़ी ही कैसी है, सरप्राइज, यानी कि हमें
बिल्कुल कैसे करेगी, सरप्राइज कर देगी। अब बच्चों हम इसकी फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। तो बच्चों फर्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं कि उसकी माँ उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है, मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है। क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है, देखिए क्या लिखा, डोंट बाइट योर नेल अमेंडा। अब उसकी माँ उसको यहाँ पर क्या निर्देश दे रही है, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी कुछ मीनिंग लिख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको नेल्स का पता है, नेल्स का मीन्स क्या होता है बच्चों, नाखून। नेल्स का मीन्स क्या होता है बच्चों, नाखून। तो वोकेबुलरी पहले हम कुछ तैयार कर लेंगे इसकी। नेल्स का मीन्स होता है नाखून। अब लगा हंच, ठीक है। हंच का मीन्स क्या होता है बच्चों, बैंड करना, है ना, झुकाना, झुकाना। हंच का मीन्स क्या होता है बच्चों, झुकाना, बैंड करना। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं बैंड, ठीक है। शोल्डर का मीन्स आपको पता है, कंधे होते हैं। स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मीन्स क्या होता है बच्चों, स्लाउचिंग का मतलब होता है, यहां पर लिख देते हैं, शिट इन ए लेजी वे, है ना, आलस में बैठे रहना, ढीला ढाला बैठे रहना, ये स्लाउचिंग होता है, ठीक है। तो यहां पर उसकी माँ उसको कह रही है, डोंट बाइट योर नेल अमेंडा, अमेंडा अपने नाखूनों को मुंह से मत काटो, ठीक है। डोंट बाइट योर, बाइट का मीन्स होता है चबाना, ठीक है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अपने नाखूनों को मत चबाओ। डोंट हच योर शोल्डर, अपने कंधे झुका करके मत बैठो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, अब वो कह रहे हैं कि अमेंडा सिट, मतलब बैठो, कैसे, एनर्जेटिक वे में बैठिए। जो आप बिल्कुल लेजी वे में बैठी हो, ऐसे मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, मतलब ये लेजी वे में बैठे हो, ये बंद कर दो। सिट अप स्ट्रेट, और बैठ जाओ, कैसे, स्ट्रेट बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ अमांडा। तो पहले पैराग्राफ में हमने देखा है कि बच्चों अमांडा को उसकी मॉम जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रही है कि अमांडा अपने नाखून मत चबाओ, अमांडा अपने कंधे झुका करके मत बैठो, अमांडा इतनी लेजी बैठी हो, तुम ऐसे मत बैठो, सीधे बैठ जाओ। तो इस तरह की तमाम प्रकार के इंस्ट्रक्शन हमें पहली पैराग्राफ में देखने को मिलते हैं, जो कि अमांडा को उसके पेरेंट्स यानी कि उसकी मॉम दे रही है, ठीक है। अब बच्चों हम सेकंड स्टैंजा को पढ़ेंगे, which इसमें लिखा है, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissful। अब बच्चों इसमें वो कल्पना कर रही है, इमेजिन कर रही है कि काश ऐसा होता है। कैसा होता है, तो there is a languid emerald sea। बच्चों यहाँ पर हम कुछ मीनिंग लिख लेंगे, वर्ड मीनिंग लिख लेंगे। वर्ड मीनिंग लिखना बहुत ही, लैंग्वेज का मीन्स होता है रिलैक्स, लैंग्वेज का मीन्स क्या होता है बच्चों, रिलैक्स। मरमेड का मीन्स होता है बच्चों, मरमेड का मीन्स क्या होता है, ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर। और शी का मीन्स होता है, आप जानते हो, समुद्र होता है। शोल का मीन्स ओनली, शोल का मीन्स क्या होता है बच्चों, ओनली। और इनहेबिटेंट का मीन्स क्या होता है, इनहेबिटेंट का मीन्स होता है बच्चों रेजिडेंट, निवासी, ठीक है, रेजिडेंट यानी कि निवासी। मरमेड का मीन्स होता है बच्चों जलपरी, हाफ वीमन हाफ फिश। यहाँ पर आप हिंदी में लिख देते हैं जलपरी, आपने इसके बारे में सुना हो, जलपरी। ड्रिफ्टिंग का मीन्स क्या होता है बच्चों, ड्रिफ्टिंग का मीन्स होता है मूविंग स्लोली, धीमे धीमे चलना, ठीक है, धीमे धीमे चलना, मूविंग स्लोली, धीमे धीमे चलना। ब्लिसफुली का मीन्स क्या होगा बच्चों, ब्लिसफुली का मीन्स होता है हैप्पी। अब आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पर वो क्या सोच रही है। वो सोच रही है कि काश ऐसा होता कि हरा समुद्र होता, और जहां पर मैं बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होती, कोई भी टेंशन नहीं होती, कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होता कि क्या करो क्या ना करो, ये कोई कहने वाला ना हो। और वेयर इज द सोल इनहेबिटेंट इज मी, तो कह रही कि जहां की सिर्फ मैं और मैं ही अकेली निवासी होती, जहां पर कोई ना होता, ठीक है। अब मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, अब
अब वो कह रही है कि मैं एक जल परी की तरह उस नीले समुद्र में ब्लिसफुली का मतलब हैप्पीली ड्रिफ्ट करती, मूव करती, उसमें चलती, ठीक है, जो मेरा मन करता वो मैं करती। तो यहाँ पर बच्चे की फ्रीडम को इसमें बताया गया, ठीक है। अब थर्ड स्टैंजा में हम जब जाएंगे तो अगेन अमेंडा को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि ये ना करो, अमेंडा क्या ये कर लिया है, क्या अमेंडा वो कर लिया है, तो इस तरह से फिर देख क्या होता है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या अमेंडा आपने अपना होमवर्क कर लिया है। डिड यू टिडी योर रूम, टिडी का मीन्स होता है बच्चों क्लीन करना, साफ करना, ठीक है। क्या अमेंडा तुमने अपना रूम साफ कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, अच्छा मुझे ध्यान है कि मैंने कहा था कि अपने शूज साफ कर लेना अमेंडा। तो यहाँ पर अमेंडा को बहुत सारी चीजें करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, और उसे पूछा गया है कि क्या तुमने ये काम कर लिए। अब वो फिर सोचती, क्या सोचती है बच्चों, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अब थर्ड पैराग्राफ में वो इतनी अपनी स्वतंत्रता को लेकर के दुखी हो जाती है कि सोचती है कि काश में ऑर्फन होती। ऑर्फन का मीन्स बच्चों क्या होता है, अनाथ। रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड वेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ मीनिंग लिख लेते हैं। ऑर्फन का मीन्स होता है अनाथ, यहाँ पर अनाथ, अ चाइल्ड whose parent has been died। रोमिंग का मीन्स होता है मूविंग, एमलेस, ठीक है, मूविंग एमलेस, मूविंग एमलेसली, एमलेस, ठीक है। स्ट्रीट का मीन्स होता है बच्चों आपको पता है गली, जिसको कहते हैं गली, वे, रास्ता। तो वो कहती है कि काश मैं ऑर्फन होती और गली में एमलेसली घूम रही होती। और फिर क्या कहती है, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, और मैं अपने सॉफ्ट पैरों से डस्ट पर पैटर्न बनाती, विद माई हस्ड बेयर फीट। बेयर का मीन्स क्या होता है बच्चों, बेयर का मीन्स होता है विदाउट फुटवियर, मतलब बिना पैरों, बिना चप्पल के पैर, ठीक है, ये कह सकते हैं बिना चप्पल के पैर। अब यहाँ पर एक मीनिंग लिख लेते हैं हम, हस्ड। हस्ड का मतलब क्या होता है, क्वाइट, क्वाइट, तो हर्स्ट का मीन्स क्या होता है, क्वाइट। तो हमने लिख लिया है हर्स्ट का मीन्स क्या होता है, क्वाइट। वो कहती है कि मैं अपने पैरों से डस्ट पर पैटर्न बनाती, है ना, पैटर्न बनाती, और मैं नग्न पैरों से बिल्कुल शांति से बिना आवाज किए अपनी ही मस्ती में धूल में अपने नग्ने पैरों से क्या बनाती, कुछ पैटर्न बनाती, ड्रॉ करती, कुछ ऐसे ऐसे बच्चे करते हैं ना, ऐसे 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 कुछ करते रहते हैं। तो मैं काश मैं ऐसा कर सकती। द साइलेंस इज गोल्डन, और वहां की जो शांति होती वो कैसी होती मेरे लिए, गोल्डन होती। कोई रोक टोक नहीं होती, कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई मुझे नहीं टोकने वाला होता। वहां का जो साइलेंस है वो मेरे लिए गोल्डन होता। द फ्रीडम इज स्वीट, और मेरी स्वतंत्रता मुझे प्यारी होती। बच्चों इस पूरे पैराग्राफ में हम देखते हैं कि वो इतनी टाइड अप हो चुकी है अपने पेरेंट्स की बार बार टोकने पर कि वह सोच रही है कि मैं काश अनाथ होती, और अनाथों की तरह मैं गली में एमलेसली घूम रही होती नंगे पैरों के साथ, जिस पर धूल पर मैं अपने नंगे पैरों से पैटर्न बना रही होती, और वहां की जो शांति है मेरे लिए सोने के समान होती, बहुत ही प्यारी होती, और मेरी जो स्वतंत्रता है उस समय मुझे बहुत ज्यादा प्यारी होती। बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताया गया है कि बच्चों को भी फ्रीडम की जरूरत होती है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, चलिए। अब बच्चों हम देखेंगे, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब इस स्टैंजा में अगेन उसको स्कोल्डिंग की जा रही है, उसको उसकी माँ उसको डांट रही है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, अपने मुहासों को, पिंपल्स को याद रखो। ये चॉकलेट की वजह से तुम्हारे बहुत सारे मुहासे निकल रहे हैं, इन मुहासों को याद रखो।
विल यू प्लीज लुक एट मी। अब उसकी माँ उसको डांटती हुई कह रही कि कृपया मेरी तरफ देखो जब मैं तुम्हें डांट रही हूँ तो। आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा। अब अमेंडा को आप समझ सकते हो कि अमेंडा कुछ नहीं कह रही है, अमेंडा छोटी सी लड़की है, उस पर इतनी ज्यादा डांट पड़। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। तो रैपुंजल क्या है, एक रैपुंजल की एक स्टोरी है। रैपुंजल एक लड़की होती है जिसके गोल्डन कलर के हेयर होते हैं, बहुत जो लंबे होते हैं, और उसको एक बिच ने पकड़ के रखा है जो कि टॉवर पर उसको रखती है, और उसके लंबे बालों का उपयोग वह टावर पर ऊपर चढ़ने के लिए करती है। तो बच्चों ये स्टोरी है रैपुंजल की। बच्चों एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, रैपुंजल कौन है। रैपुंजल एक बिच होती है जो एक लड़की को पकड़ के एक टावर में रखती है, जिस लड़की के बहुत लंबे बाल हैं, जिन बालों का उपयोग वह नीचे से ऊपर चढ़ने में, टावर पर चढ़ने में करती है कि बाल नीचे डाल देती है और बालों से पकड़ करके वो चुड़ैल ऊपर चढ़ जाती है। तो वो कह रही है कि वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि आई एम रैपुंजल। वो कह रही काश मैं रैपुंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे परवाह नहीं। लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रियल। वो कह रही कि जो मेरा जीवन टावर पर होता वो ट्रैंक्विल होता। कैसा होता बच्चों, कैसा होता, ट्रैंक्विल। मतलब ट्रैंक्विल का मीन्स क्या होता है बच्चों, ट्रैंक्विल का मीन्स हम लिख लेंगे। ट्रैंक्विल का मीन्स होता है शांत, एकदम शांत। ट्रैंक्विल का मीन्स क्या होता है बच्चों, एकदम शांत। और रेयर का मीन्स क्या होता है, दुर्लभ। इसका मीन्स क्या होता है, दुर्लभ। तो वो कह रहे हैं कि टावर पर मेरा जीवन कैसा होता, शांत और दुर्लभ होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वो कहती कि मैं अपने वो जो ब्राइट कलर के हेयर हैं उनको कभी टावर से नीचे नहीं डालती, जैसे कि वो लड़की के बालों का उपयोग करती है चुड़ैल, उससे वो बालों का उपयोग करके ऊपर आती है, ने उसको स्टीयर बनाया। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो इमेजाइन कर रही है गर्ल कि काश मैं एक रैपुंजल की कैप उसमें होती, रैपुंजल होती, काश मैं एक रैपुंजल होती। ठीक है, और मेरा जीवन भी कहाँ पर होता, टावर पर होता। टावर पर मेरा जीवन शांत और बड़ा दुर्लभ होता। और वो फिर कहती है आगे कि मैं अपने ब्राइट कलर के जो हेयर हैं उनका यूज उस चुड़ैल को नहीं करने देती, जिसका यूज हुआ है करती है और टावर पर ऊपर चढ़। अब उसकी माँ फिर दोबारा से क्या कह रही है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग का मीन्स होता है बच्चों सल्किंग। सल्किंग का मीन्स क्या होता है, मुंह फुला, दुखी होना, टू बी अपसेट, टू बी अपसेट। जो बच्चे होते हैं वो क्या कर सकते हैं, पीट तो सकते नहीं, तो मुंह फुला करके बैठ जाते हैं। तो कहते हैं स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, ये मुंह फुलाना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी। अब वो कह रहे हैं कि तुम हमेशा मूडी हो। मूडी का मतलब कभी तुम्हारा मूड सही रहता है और कभी तुम्हारा मूड खत्म हो जाता है, सॉरी खराब हो जाता है, कभी सही हो जाता है, आपका पता ही नहीं चलता है कब मूड आपका सही है कब खराब। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग यू अमेंडा। नैग का मीन्स होता है बच्चों स्कोल्ड, डांटना, है ना। कोई सोचेगा कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ। तो इस तरह से ये पूरी पोएम एक बच्चे की फ्रीडम को लेकर के है, और इसमें किस तरह से अमेंडा को डांटा जा रहा है, वो डांटने के एवज में क्या क्या सोच रही है, तो ये पोएम में बहुत ही ब्यूटीफुली पिक्चराइज किया है। आप पोएम को एंजॉय करेंगे आई होप। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को समाप्त करने से पूर्व एक बार पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।